हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब पदार्थ जल जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वथा अभाव। ऐसा मन में आता है ना कि अब पहले 1 किलो घी था, 1 किलो सामग्री थी, अग्नि में आहुति दे दी, अब क्या हो गया? अब कुछ नहीं बचा, सर्वथा उसका अभाव हो गया। नाश मानी अभाव, ऐसा हम समझते हैं। होता ऐसा नहीं है, होता है रूपांतरित। क्या होता है? धरती पर कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता, वो रूपांतरित होता है। जैसे आपके पास पानी है एक पात्र के अंदर, उसको आप 100 डिग्री पर गर्म कर दे, क्या हो जाता है? वो पानी वाष्प बन जाता है। जब वो वाष्प बन जाता, पहले द्रव रूप में था, अब किस फॉर्म में आ गया? गैस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही हर एक द्रव्य रूपांतरित होता है, उसका सर्वथा अभाव। और हम जो नाश शब्द बोलते हैं ना, उसका अर्थ भी यही होता है। नस अदर्शने, नासः कारण लय। पहले दिखाई दे रहा था, अब ना दिखना, अपने कारण में लय हो जाना। क्या हो जाना? अपने कारण में लय हो जाना। और जब कोई भी द्रव्य यज्ञाग्नि के अंदर हम आहुतियां देते हैं, गाय का घी, जड़ी बूटी आदि, तो अब जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। गैस रूप में, पार्टिकल के रूप में, और एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति के रूप में। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित हो जाता है। जैसे गाय के घी की हम आहुति देते हैं ना, मुख्य रूप से, तो गाय के घी की हम आहुति देते हैं तो वो 1864 गुना वो बढ़ जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कितना गुना? बहुत बड़ी संख्या हो गई ना। कितना गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और हम 1 ग्राम मात्र यदि अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस बनी। कितनी बनी? 1 लीटर 864 ml गैस। और उसके साथ साथ जो गाय का घी होता है, उसके अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और जो अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ जब हम हवन करते हैं और उसका जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया, उसके अंदर देखा गया तो उसके अंदर भी कई सारे मल्टीपल मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस धूम्र के अंदर होते हैं। हम सामान्य रूप से रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना, तो छोटा सा हमारे पास कमरा हो और उस कमरे के अंदर हम रूम स्प्रे प्रयोग करते हैं, तो 300 350 ml की बोतल होती तो लगभग साल भर चल जाती है। मानी 300 350 कमरों को उन्होंने सुगंधित कर दिया, छोटे से कमरे को। कितनी गैस ने? 300 350 ml गैस ने। अब आप 1 ग्राम मात्र गाय के घी से हवन करते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस बनी। और आप क्या 1 ग्राम से ही हवन करेंगे? हम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम गाय का घी लेते हैं, उससे हवन करते हैं। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml गैस बनी। जो 300 350 स्प्रे से हम 300 350 कमरे सुगंधित कर सकते हैं, तो 1 ग्राम घी से जो गैस बनी उससे कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं? बहुत सारे हो गए। उसमें भी हमने 25-50 ग्राम गाय के घी से हवन किया तो कितने कमरे हो गए? बेहिसाब। और वो भी जब हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते तो वो तो एडिशनल पार्टिकल होते, केवल मात्र एयर को सुगंधित कर देते, उसके अंदर पोल्यूटेंट गैस को दूर नहीं करते, अभी तो पैदा कर देते हैं। उसके साथ साथ उस अधिक तीव्र गंध वाली गैस में रहा जाए तो कैंसर जैसे रोग भी पैदा हो जाते हैं। जबकि
ये जो यज्ञ का धूम्र होता है, गाय के घी का धूम्र होता है, वो जब इस वायुमंडल के अंदर जाता है तो उससे जो वायु के अंदर जहरीली गैसें होती है उसको भी कम करता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि होता है तो उसको भी दूर करता है, और उसके साथ साथ मेडिसिनल कंपोनेंट्स को उसके अंदर ऐड कर देता है, सुगंधित तत्वों को भी ऐड कर देता है। और उससे कितने सारे लाभ होते हैं। और कितना सा घी चाहिए, थोड़े से घी से कितना बड़ा परिणाम होता है। ये है हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी। जो तत्व हमें चाहिए वो अग्नि में जला करके उस प्रकार की गैस है, उस प्रकार के कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स बना करके उसका हम विशेष रूप से लाभ उठाते हैं। देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं ना, उसके कारण से आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कई सारी समस्याएं आज उभर करके सामने आई है। उसमें से सबसे बड़ी एक समस्या है आज वायु प्रदूषण। क्या है? आज जिस वायु के अंदर श्वास लेने पर हमें जीवन मिलता है, वही वायु अशुद्ध हो जाने के कारण आज प्रति वर्ष केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये WHO के आंकड़े बता रहा हूं। कितने लोग? 70 लाख लोग ये वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। और उसके कारण लंग्स से संबंधित अस्थमा, दमा, कैंसर और अलग अलग बीमारियां, और उसके कारण होने वाले मेडिकल खर्च, इन सारी चीजों को देखें तो अथाह रूप में हम नुकसान उठा रहे हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ इस वायु प्रदूषण का इस प्रकृति के ऊपर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, इसका कारण जो वायु प्रदूषण है, उसके अंदर SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि कुछ ऐसी अवांछित गैसें, जो जहरीली गैसें होती है, वो होती हैं। जब ये हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करने पर जो धूम्र उठता है, वो धूम्र जब वायुमंडल के अंदर आता है, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं और वायु के अंदर पहले से भी जो गैसें हैं, वो दोनों जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक जहरीली गैसें होती हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और एक रिसर्च में पता चला कि एक बार लंबा यज्ञ यदि हम एक आध घंटा बड़ा यज्ञ कर दें, तो उस यज्ञ से 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र में आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैसें आती हैं, प्रदूषित गैसें आती हैं, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जिस घर के अंदर, कमरे के अंदर एक बार हवन किया गया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हमारे घरों में होते हैं, हमारे सोफे, गद्दे या पर्दे और भी ऐसा कई सारे सामान होते हैं, सब के ऊपर बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के रहते हैं। और उसमें उसका प्रभाव देखा गया तो 1 महीने के बाद भी नॉर्मल की अपेक्षा कई गुना कम बैक्टीरिया, वायरस और कुछ तो पाए ही नहीं गए। अलग अलग वेराइटी के होते हैं ना, मानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिस प्राण वायु से आज हम बड़ी हानि उठा रहे हैं, यदि वायु प्रदूषण से हम बचना चाहते हैं, तो अपने घर के अंदर 10 मिनट का ये छोटा सा यज्ञ जरूर करें, तो हम खुद भी बच पाएंगे, अपने पूरे परिवारों को, बच्चों के साथ सबको इस वायु प्रदूषण से हम बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है तो छोटी सी, करने के लिए समय थोड़ा है, थोड़ी देर में हो जाता है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा होता है। दूसरा, आज एक और सबसे बड़ी हम समस्या से जूझ रहे हैं, वह है रेडिएशन। आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, अनेक प्रकार के हमारे घर के अंदर केबल बिछे हुए हैं, दीवारों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, LED लाइट्स आदि से लेकर के ना जाने कितने सारे हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग लेते हैं। और उसके साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग ले रहे हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और इस रेडिएशन के कारण आज छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां ये मर जाते हैं, आज विलुप्त हो रहे हैं।
और उसके साथ साथ हमारे शरीर के ऊपर भी इसका जो हमारी कोशिकाएं और सेल्स होते हैं उसको डैमेज करने का ये सबसे बड़ा कारण रेडिएशन है। हमारे न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर देता है, हमारे सेल को भी डैमेज करता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज जो हम अपने हाथों से यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो वायुमंडल के अंदर आते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आने पर ये जो हानिकारक जहरीले घातक रेडिएशन होते हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडिएशन हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन यज्ञ के ऑर्गेनिक पार्टिकल वायु में आने पर नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी में राजस्थान में वो कई सारे रिसर्चों के माध्यम से उन्होंने बताया कि हवन करने पर एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। और इससे अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी समस्या है, आज आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस से लेकर के अलग अलग छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो पैथोजन है, जो रोग पैदा करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके कारण हो जाती हैं। आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के द्वारा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण प्रति वर्ष पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। कितने लोगों का? कितने लोग? पौने, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और वो कब? हम हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खा जाते हैं, उसके बावजूद जान जाती है। इतनी खतरनाक बीमारियां होती है। आप सब जानते हैं, एक कोरोना वायरस के कारण अभी भी लोग मास्क लगा करके बैठे हैं। कहने का अभिप्राय है, हम अभी जो हवन करेंगे ना, इस हवन को करने पर जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को जब हमने केमिस्ट्री लैब में एनालाइज करके देखा, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अत्याधुनिक एक मशीन होती है, कई करोड़ की वो एक तकनीक होती है, और उसमें इन चीजों को एनालाइज किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में वो चीजें देखी जाती हैं। उसके माध्यम से जब देखा तो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर बहुत बड़ी भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद जो 2.25 करोड़ लोगों की जिस कारण से मौत होती है, वो बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया गया और माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसको ग्रो करके, और हवन का जो धूम्र होता है उस धूम्र को जब दिया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 से 7 मिनट जो अभी हम यज्ञ करेंगे, उतना छोटा सा एक बार मात्र यज्ञ करने पर 65% से 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो गए, एक बार मात्र यज्ञ से। यदि हम इतना छोटा सा हवन अपने घर के अंदर कर लें तो हम ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सबके पास है। हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसके कवर के ऊपर, उस मोबाइल के ऊपर हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर जितने घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया इस मोबाइल कवर के ऊपर होते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। हम कभी धोते हैं इसको? कभी धोया ही नहीं हमने, कभी साफ भी इस तरीके से नहीं करते। और दिन में कितनी बार छूते हैं? गिनने की तो बात ही नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, कितनी बार उसको हम छूते और कभी नहीं धोते उसको, और वो बहुत बड़ी मात्रा में उसके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही हमारे घर के अंदर जो दरवाजों के हैंडल होती हैं, कुंडी होती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर सीढ़ी होती है तो उसकी जो ग्रिल होती है उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं, ये सारी चीजें बहुत भारी मात्रा में इस प्रकार के इन्फेक्शन फैलाते हैं। हमारे घर के अंदर सोफे, बेड, पर्दे लगे होते हैं, हमारे तो उसको धोते नहीं है। आप कभी भी उसको एक बार लेबोरेटरी में देखेंगे ना तो दूसरी बार छुएंगे नहीं। हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में उसके ऊपर बैक्टीरिया आदि होते हैं, और इसी कारण से ये बीमारियां फैलती हैं। और हम यदि इतना छोटा सा हवन यज्ञ यदि अपने घर के अंदर कर लें तो इससे क्या होता है, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वायु में आ जाते हैं,
और वायु तो पूरे घर के अंदर चारों ओर जाती हैं, तो पर्दे, सोफे, गद्दे, सब चीजें, पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। सबसे बड़ा सैनिटाइजर है यज्ञ। हम सैनिटाइज करेंगे चीजों से, कितना हम सैनिटाइज कर सकते हैं? इतना छोटा सा हवन कर दिया तो सारी चीजें। और मैंने अभी बताया ना, लखनऊ में एक लेबोरेटरी में ये बड़े रूप में रिसर्च हुई और पाया गया कि एक बार मात्र यज्ञ किया गया था और उस कमरे के अंदर बार बार सैंपलिंग करके देखा गया, जो घर के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, 1 महीने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया उसमें बिल्कुल नहीं मिले और कुछ बिल्कुल कम मात्रा, मानी 1 सप्ताह पर्यंत तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हमें मिलता है। और हर रोज जिस घर में हवन हो जाता है उस घर में ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पनपेंगे भी नहीं और ऐसे रोग भी नहीं होते। हो भी गया तो रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि इतना छोटा सा हवन कर लें तब हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी बच जाएं, रेडिएशन से भी बच जाएं, वायु प्रदूषण से भी हम बच जाएं। इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ होता है, हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं ना, इस वायु के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण स्वाभाविक रूप से जहां शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कण पाए जाते हैं। उसमें जब हम रहते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पूरा शरीर एसिटिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिटिक, अम्लीय। जो हमारा शरीर यदि एसिटिक है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, अलग अलग बीमारियां होती ही रहती हैं। और कोई रोग हो गया और उसको ठीक करने के लिए दवाई भी ले तो वो शीघ्रता से ठीक नहीं होता है। और दूसरे कण होते हैं ऋण आवेशित कण। वो जहां पर नदी, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, समुद्र के तट, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उसमें जब हम रहते हैं तो उसके 2 विशेष लाभ होते हैं। एक तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जो गुड फीलिंग होती है ना, अच्छी फीलिंग होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। कई ऐसी बीमारियां होती है, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में या जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में साल में कुछ दिन जरूर बिताएं तो ये बीमारी होगी नहीं, और हो भी गई है तो उसको कंट्रोल या ठीक करने के लिए उसमें विशेष रूप से रहने के लिए सजेस्ट करते हैं। क्यों? इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या बोलते हैं? आयन चिकित्सा। कुछ रोग ही ऐसे होते हैं वो सामान्य वायुमंडल में आप ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए वो वायुमंडल आप दें तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अल्कलाइन बॉडी को बनाने के लिए जो कणों की हमें आवश्यकता होती है वो स्वाभाविक रूप से जिस स्थान पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं छोटा सा, उस स्थान पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो घना जंगल हो और वहां जो पाई जाए। मानी हम इतना छोटा सा यज्ञ करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने हाथों से हम अपने घर में निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी। और धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण का भी हमें विशेष लाभ होता है। और उससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है जो आप सब लोग कार्य करते हैं। सुबह से शाम तक हमारा गृहिणियों का सबसे ज्यादा काम क्या होता है? भोजन अच्छा अच्छा बनाते हैं ना। भोजन हम क्यों बनाते हैं अच्छा अच्छा? हमें जीवन जीना है तो उसके लिए ताकत, शक्ति चाहिए ना। जीवन के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस धरती पर इन 3 ही रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं।
ठोस रूप में क्या लेते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, लड्डू आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं ना। अब 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार लेते हैं दिन में? 2 बार, 3 बार। ठोस रूप आहार। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड वायु रूप आहार हम ले रहे होते। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा आहार कौन सा है? वायु। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है? हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे, त्याग दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार छोड़ दे तो, वायु रूप आहार छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है वो तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु का संवर्धन करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र ये सबसे बड़ा हमारा आहार होता है। और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। इसलिए यज्ञ इतना छोटा सा करते हैं तो कितने सारे लाभ हैं? कितने आप बताएंगे? क्या क्या लाभ बताया? रेडिएशन से बचाव हो जाता है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी बचाव हो जाता है और धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण का बताया ना। ऋण आवेशित कण मानी जंगल जैसा वायुमंडल हमें घर के अंदर मिलता है। और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आहार है जिसके बिना हम 1 से 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उस वायु का शोधन, पोषण और संवर्धन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेन इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक
वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।